दलील दूं अपनी बात की, जन्नत एहसान में मिलेगी, हमारे किसी काम के बदले में नहीं मिलेगी। अगर ये जन्नत बदले में होती तो मुझे बताओ आदम ने कौन सा काम किया था जो जन्नत में थे? आदम ने कौन सी इबादतें की थी? आदम ने कौन सी रियाजतें की थी? आदम फकत अल्लाह की इताअत में थे तो अल्लाह ने एहसान करके जन्नत उनके हवाले कर दी। जन्नत मिली या नहीं आदम को? और कहा इस जन्नत में रहो जब तक मेरी इताअत में रहोगे, जन्नत में रहोगे। जैसे अल्लाह की इताअत से बाहर निकले, अल्लाह ने जन्नत से बाहर निकाला या नहीं? निकाला ना आदम को। क्यों? इसलिए कि एहसान करके दी थी। अल्लाह यही तो समझाना चाह रहा ना, एहसान करके जन्नत दूंगा, इताअत करोगे तो जन्नत में रहोगे। एहसान करके जमीन दूंगा, इताअत करोगे तो जमीन पे रहोगे, वरना जमीन से भी बाहर निकाल दूंगा। तो भाई जो चीज एहसान से मिले वो अल्लाह वापस भी ले सकता है। यही शुरू हुआ ना कि जो चीज एहसान से मिले वो अल्लाह वापस भी ले सकता है। आदम को जन्नत में रखा, इताअत से बाहर हुए, जन्नत से बाहर निकाल दिया। और मोमिनों के बारे में अल्लाह ने कहा खालिदीना फीहा अबदा, मोमिन इस जन्नत में हमेशा रहेंगे। भाई ये क्या बात हुई? आदम को बाहर निकाल दिया और कहा मोमिन जन्नत में रहेंगे, इसलिए कि अल्लाह ने मोमिनों को जन्नत एहसान करके नहीं दी, मोमिनों ने अल्लाह से जन्नत खरीदी है। भाई सुनते जाइएगा मजीदा, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना। अल्लाह ने मोमिनों को जन्नत बेच दी है और उसके बदले में उनका माल भी ले लिया, उसके बदले में उनकी जान भी ले ली। भाई सुनते जाइएगा, अब मोमिनों से जन्नत अल्लाह वापस नहीं ले सकता, इसलिए कि अल्लाह ने जन्नत मोमिनों को भेज दी है। आदम को दी थी एहसान की सूरत में, इसलिए बाहर निकाल दिया। मोमिनों को जन्नत भेज दी है, इसलिए बाहर नहीं निकाल सकता। भाई यही वजह है ना कि अली ने जब अल्लाह की मर्जी खरीद ली है, अब जब अल्लाह की मर्जी अली के पास है, वो अली से मर्जी वापस नहीं ले सकता। अली ने अपनी जान पेश की है, जान पेश करके उसकी मर्जी को खरीद लिया। अब नतीजा आपके ध्यान आले की सुपुर्द करूं, ये वाकया शबे हिजरत का जब ये आयत नाजिल हुई कि अली ने अपनी जान बेच के अल्लाह की मर्जी को खरीद लिया है। भाई शबे हिजरत से पहले तक अगर कोई चाहता कि अल्लाह को राजी कर ले, वो अल्लाह से दुआ करता तो अल्लाह शायद राजी भी हो जाता। मगर हिजरत के बाद अब अल्लाह की मर्जी आ गई है अली के पास, अब अगर अल्लाह को राजी करना है तो अली को राजी करना पड़ेगा।